नमस्कार, स्वागत है आपका बंसल न्यूज के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। घड़ी में सुबह के 11 बज चुके हैं और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। बुलेटिन की बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से मिल रही है, जहां भोपाल में आज भेल मैदान में किसान सम्मेलन आयोजित होगा। लेकिन इस किसान सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह बीजेपी की सदस्यता ले लेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से। पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह बीजेपी में वापस शामिल होंगे, क्योंकि पहले बीजेपी में ही थे सरताज सिंह। 2018 के विधानसभा चुनाव के वक्त उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली थी। होशंगाबाद से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था और अब खबर है कि एक बार फिर बीजेपी की सदस्यता लेने जा रहे हैं सरताज सिंह। हम रुक करेंगे इस खबर पर। ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए विशेष संवाददाता विजय मांडगे फोनलाइन पर जुड़ गए। विजय, मुझे याद है 2018 का वो दौर जब भाजपा ने टिकट नहीं दिया था सरताज सिंह को और सरताज सिंह के आंखों से आंसू निकले थे, वो काफी दुखी हुए थे। क्या मायने निकाले अब भाजपा में वापसी हो रही है सरताज सिंह की? देखिए, सरताज सिंह उन पुराने नेताओं में हैं बीजेपी के, जो जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत पूरा अपना एक तरह से कहें कि योगदान दिया है जीवन भर। लेकिन 2018 को वो वाकया बिल्कुल सही कहा आपने, और वो एक बार फिर चुनाव लड़ना चाहते थे, उनकी जो विधानसभा सीट थी। लेकिन चूंकि बीजेपी ने क्राइटेरिया तय करके रखा हुआ है कि 75 पार या 70 पार उम्र के जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनको अब टिकट नहीं दिया जाएगा। तो उसी दौरान ये कई सारे जो क्राइटेरिया था उसे लेकर सरताज सिंह नाराज हुए पार्टी से, और उसके बाद फिर उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा। लेकिन वो हार गए ये चुनाव। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत पुराने नेता हैं सरताज सिंह। और उस समय भी बीजेपी ने कहा था कि सरताज सिंह काफी वरिष्ठ है और पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। लेकिन एक दौर होता है दीपक, एक मौका होता है। उस समय सरताज सिंह शायद भावनाओं में बह गए थे, और अभी इस समय फिर अब उनकी वापसी हो रही है। और खास तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसमें अहम भूमिका निभाई। अभी जो 3 दिन पहले जब सिंधिया दौरे पर आए थे और सीएम हाउस में बैठक हुई थी, तो उस दौरान चूंकि होशंगाबाद में एक संस्था है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिसके ट्रस्टी हैं, और वो संस्था भी से भी सरताज सिंह और उनके समर्थक जुड़े हैं। तो वो संस्था की पहल से और सब बातचीत हुई है, तो ये तय हुआ कि वापसी करेंगे। और आज जैसे किसान सम्मेलन है दशहरा मैदान पर, तो वहां पर सरताज सिंह और सिंधिया समर्थक कुछ नेता हैं, तो वो बीजेपी की सदस्यता लेंगे। तो एक तरह से वापसी हो रही है 25 महीने बाद। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद विजय आपका इस खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए। और देखिए, दर्शकों को हम ये भी बता दें, न सिर्फ सरताज सिंह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, सरताज सिंह के साथ आज किसान सम्मेलन में सीएम शिवराज वीडी शर्मा की मौजूदगी में सिंधिया समर्थक राजेंद्र ठाकुर, मुकेश अग्निहोत्री, धर्मेंद्र राठौर भी सदस्यता लेंगे। और उन्हीं में से सिंधिया समर्थक में से एक राजेंद्र ठाकुर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि क्या कारण रहा कि आपने बीजेपी की सदस्यता लेने की ठानी? नमस्कार जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि हम लोग शुरू से सिंधिया जी के साथ जुड़े हुए हैं, और जिस दिन श्रीमंत सिंधिया जी ने कांग्रेस को त्याग पत्र दिया था 10 मार्च को, उसी दिन मैंने भी मीडिया पैनलिस्ट के अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और सैद्धांतिक रूप से शुरू से हम लोग सिंधिया जी के साथ हैं और जीवन पर्यंत उनके साथ रहेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग तो पहले दिन से ही भाजपा की मानसिकता के साथ काम कर रहे थे। अभी मैं भांडेर चुनाव में भी पूरे समय वहाँ रहा, सिंधिया जी के आदेश पर पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वहाँ कार्य संपादित किया। तो ये सारी स्थितियां, हम लोग सिंधिया जी के साथ सदैव हैं, हैं और रहेंगे। लेकिन राजेंद्र जी, आपने ठीक है कांग्रेस में रहते हुए भी काम किया है। सिंधिया साहब की तो उपेक्षा के शिकार हुए, उनकी मांग सुनी नहीं जाती थी, उपेक्षा का शिकार हुए, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। लेकिन आपने क्या महसूस किया कांग्रेस पार्टी में? क्या कमी आप देखते हैं, क्या कारण आप देखते हैं कि आप ही नहीं, कई ऐसे कार्यकर्ता, कई ऐसे नेता जो कांग्रेस छोड़ देते हैं, बीजेपी की सदस्यता ले लेते हैं? क्या कारण इसके पीछे आप मानते हैं? कांग्रेस के पराभव का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है जी। और चाहे केंद्रीय नेतृत्व की बात हो या स्टेट लेवल पर, अभी आप देखते हैं कि पूरी कहानी जो है घूम फिर के कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी के पास ही घूमती रही। सभी जानते हैं कि 2018 के चुनाव में सिंधिया जी के
चेहरे पर लोगों ने वोट किया, सरकार बनी थी, उसके बावजूद सिंधिया जी को वो सम्मान नहीं दिया जी कांग्रेस ने जिसके वो हकदार थे। इस बात जी। से न सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम जनता भी इस बात से क्षुब्ध थी। लेकिन इसी का राजन जी परिणाम है कि आपके जब साथ साथ उपचुनाव हम देख हुए रहे तो हैं वापस सारे आज लोगों एक जो को बड़ा नाम भाजपा ने राजन वोट जी दिया। सरताज सिंह का आया है वो भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस जी, से जी। हालांकि उनका मोह भंग हो जा रहा है, बीजेपी में वापस वो आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण माने जाए? बीजेपी में वो कैसे आ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस में भी वो सिंधिया जी के आकर्षण में ही विधानसभा चुनाव के पहले वो कांग्रेस, क्योंकि सिंधिया जी से उनका शुरू से लगाव रहा है। जी जब वो भाजपा में केंद्रीय मंत्री थे तब भी वो सिंधिया जी के कार्यक्रमों में, जो गैर राजनीतिक कार्यक्रम रहते थे उसमें शिरकत करते थे। सिंधिया जी से उनका पुराना लगाव रहा है, 3 पीढ़ियों के संबंध है, और उन्हीं के आकर्षण में वो विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस में गए थे। और जिस दिन सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी थी उसी दिन माननीय सरताज सिंह जी ने भी मीडिया के समक्ष ये कहा था कि मैं सिंधिया जी के कारण कांग्रेस में गया था, जी अगर वही कांग्रेस में नहीं है तो मैं अब कांग्रेस में रह के क्या करूंगा। ठीक तो इसलिए वो स्वाभाविक तौर पर उनका मोहभंग कांग्रेस से, क्योंकि एक आकर्षण जो था कांग्रेस में वो सिर्फ सिंधिया जी का चेहरा, ठीक। उनकी कार्यप्रणाली, उनका जनता का। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ सिंधिया समर्थक राजेंद्र ठाकुर जी जुड़े, उनका भी यही कहना है कि बीजेपी में वापसी का एक बड़ा कारण यही है पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह का, कि अब उन्होंने देख लिया, क्योंकि हालांकि इसके पहले हमने चर्चा की, हमारे साथ विशेष संवाददाता भी जुड़े, उस वक्त एक क्राइटेरिया था 2018 के विधानसभा चुनाव में 75 पार की जो उम्र के राजनेता उन्हें टिकट ना देने का। हालांकि कांग्रेस में आकर उन्होंने चुनाव भी लड़ा 2018 में, लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं सरताज सिंह। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्टेट प्रेसिडेंट वीडी शर्मा की मौजूदगी में सरताज सिंह सदस्यता लेने जा रहे हैं